हेलो बच्चों, आपका स्वागत है संस्कार क्लासेस में। और मैं हूं यूके सर। आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं गणित का, मैथ का सबसे पहला और बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। क्योंकि मैथ की शुरुआत ही संख्या से होती है, तो अगर हम संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे मैथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसलिए आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले चीज हमें जानना होता है वो होता है नंबर, यानी कि संख्या। संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं संख्या? संख्या की परिभाषा बताइए, संख्या की डेफिनेशन बताइए। किसे कहते हैं संख्या? अंक को? नहीं, अंक को नहीं कहते। तो अंक किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। कोई भी वस्तु कितनी है इसका जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु, कोई पूछे आपसे यहां पर कितनी चेयर्स हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? 10, 20, 50। तो ये 10, 20, 50 संख्या हैं। कोई पूछेगा आपके घर में कितने लोग हैं, बोलेंगे 15। तो 15 लोग जो हैं, 15 वो संख्या हुई। इसके मतलब कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए, गिनने के लिए या उसका नामकरण करने के लिए, लेबल लगाने के लिए, नामकरण करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम कहते हैं संख्या, यानी कि नंबर। मतलब नंबर आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट, मीजर और काउंट एनीथिंग्स। आपको काउंटिंग करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको मेजरमेंट करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसे ही कहते हैं संख्या। अब संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। मोटा मोटी इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम अनरियल या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं पे हम बाद में आएंगे। पहले हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दुनिया में जितनी संख्याएं होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वास्तविक हैं तभी तो इस्तेमाल होता है उनका। अवास्तविक पे पहले हम आते हैं। अवास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग मतलब होल स्क्वायर जो होता है, वो अगर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो यानी क्या हो? निगेटिव हो, यानी कि वो माइनस में हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक नंबर है √-5। √-5 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, -5 आ जाएगा। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है, या तो वो माइनस में होगी या तो वो प्लस में होगी।
अगर हम माइनस का भी स्क्वायर करें तो भी प्लस आता है और प्लस का स्क्वायर करें तो भी प्लस आता है। यानी कि अगर कोई संख्या माइनस में है या प्लस में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पक्का प्लस होगा ही होगा। अगर हम किसी का स्क्वायर करते हैं फिर भी वो माइनस आता है, इसके मतलब कि वो संख्या वास्तव में है ही नहीं। वो ऐसी संख्या होना असंभव है कि जिसका आप स्क्वायर करें और वो उसका पॉजिटिव यानी धनात्मक मान ना आए। अगर उसका ऋणात्मक मान आ रहा है, इसके मतलब वो संख्या वास्तविक है ही नहीं, वो काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। इसका कहाँ पे हमें बहुत सारे मैथ के कैलकुलेशंस करने होते हैं, उनमें सपोज करके जहाँ पे हमें कुछ इमेजिन करना होता है, वैसी जगहों पे इन संख्याओं का प्रयोग होता है। इन्हें हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनको मोटा मोटी दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के, परिमेय संख्याओं को कहते हैं हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरैशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स मिलकर के टोटल इन्हीं को कहते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। अब अपरिमेय परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले पढ़ते हैं हम संख्याओं के और भी कुछ प्रकार। जैसे पहला इसका प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? हमारे नेचर में काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। 0 से कोई काउंटिंग नहीं होती है, 0 से कुछ स्टार्ट ही नहीं होता है। हम कोई अगर कहीं खड़ा है उसे बोलेंगे चलो शुरुआत करो, तो वो अगर एक स्टेप रखेगा तभी शुरुआत मानी जाएगी। अगर वहीं पे है 0 तो फिर उसको शुरुआत नहीं मानी जाती है। इसलिए हमारे नेचर में काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। और खत्म कहां होती है? नो लिमिट, यानी कि खत्म होती है इन्फिनिटी पे। मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये जो संख्याएं, चूंकि गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से, इसलिए इन प्राकृतिक संख्याओं को हम गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। तो इसका नाम ही इसके लिए पर्याप्त है कि प्रकृति में 1 से शुरुआत होती है, 1 से गिनती शुरू होती है, इसलिए इसको प्राकृतिक और गिनती की संख्याएं भी कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। जब हम प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक लिख रहे थे जब, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 है। 10 में तो 0 भी है। 0 का क्रम शुरू, उसका सीक्वेंस तो 1 से पहले आता है, पर हमने तो 0 का नाम लिया नहीं। और यहाँ पे जब हम संख्याएं लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसमें 10 भी आता है, 10 में 0 भी आता है। इसके मतलब कि 0 के बगैर आपकी कोई काउंटिंग पूरी ही नहीं होगी। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका मैथ, आपकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी। इसलिए 0 जब आता है बोलता है कि प्राकृतिक संख्याओं को बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा तभी तुम्हारी वैल्यू, तभी तुम पूरी मानी जाओगी, नहीं तो तुम ऐसे प्राकृतिक रहो, गिनती के होते रहो। इसलिए क्या होता है, जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी ऐड हो जाता है, 0 भी शामिल हो जाता है, तो इन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। समझ में आ गया? आगे चलें। अब
आगे हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। जो संख्याएं दो से पूरी तरह से डिविजिबल यानी कि विभाज्य होती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि दो से डिवाइड करने पे कुछ भी शेष यानी कि रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जिन संख्याओं को दो से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, उन संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। अब देखिए ये 2 से शुरू होती हैं और दो दो के गैप पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिटिव तक चली जाती हैं। इन संख्याओं को कहते हैं सम संख्याएं। अब नेक्स्ट नंबर है क्या? विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। इसका डेफिनेशन क्या है? जो संख्याएं दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यानी कि दो से भाग देने पे कुछ शेष बचे, कुछ क्या वन शेष बचे, उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम या ऑड नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। इसमें 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 में 2 का डिविजिबल भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। 1 को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी संख्याएं हैं, ये शुरुआत इसकी 1 से होती है। इसके बाद जो भी संख्याएं हैं, इनमें आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इसमें 1 रिमाइंडर यानी 1 शेष बचेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी एक दूसरे से 2-2 को गैप पे होती हैं। 1 से गैप 2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 7, 7 और 2 9। इन सब में जैसे सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, वैसे ही सभी एक से क्रमागत विषम संख्याओं में, क्रमागत सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, उसी तरह क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2-2 का गैप होता है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं खुद से और 1 से और सिर्फ 1 से, खुद से और सिर्फ 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब कि पूर्ण विभाजित विभाज्य, यानी कि शेष क्या है? कुछ नहीं बचे। शेष क्या बचे? 0 बचे। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें आप बोलेंगे कि 2 क्यों? बाकी तो देखेंगे ऑड नंबर जैसा लग रहा है। नहीं, ये ऑड नंबर नहीं है। इसका डेफिनेशन है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से। 3 है, 5 है, 7। ऑड नंबर होता तो 9 को भी हम लेते, पर 9 नहीं है इसमें। 11, 13, 15 भी लेते, पर 15 नहीं है, 17 है। ठीक है, लेकिन 2 क्यों है? 2 इसलिए है क्योंकि 2 सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है और 1 से। बाकी ये सारी संख्याएं खुद से और 1 से डिविजिबल होती हैं। हम 1 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि जो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से, तो अगर खुद से भी ये डिविजिबल होगा तो 1 से, और 1 से भी तो 1 डिविजिबल होगा तो 1 से, इसलिए उस ये परिभाषा पे सूट नहीं करता है। इसलिए हम अभाज्य संख्या को 1 को नहीं लेते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, आगे चलें।
अब अभाज्य संख्याओं के बाद हम आ जाते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को क्या हम कहते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बिल्कुल अभाज्य संख्याओं से थोड़ा सा मिलता जुलता इसका है। जो संख्याएं खुद से 1 से इसके अलावा और किसी अन्य से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि पूर्ण विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? 4 से। कंपोजिट नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? 4 से। 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। कैसे? एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। 4 जो है खुद से, डेफिनेशन क्या है? जो खुद से, 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। 1 से तो हर एक दुनिया की जितनी भी संख्या है 1 से डिविजिबल होती है, 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा और किसी से डिविजिबल है, और किसी 4 की अपने ये 4 और 1 के अलावा किससे डिविजिबल है? 2 से। तो इसलिए ये इसके डिफिनीशन पे सेट करता है, सूट बैठता है। इसलिए क्या है? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या 4 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है। बहुत लोग सबसे छोटी में कहीं 2 लिख देते हैं, कोई 3 लिख देता है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। अब हम आगे चलें। अभाज्य पढ़ा हमने, भाज्य पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याओं का भी बहुत कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स। दो अभाज्य संख्याओं के युग्म को हम क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स। जैसे एक संख्या 3 और 5, 3 और 5 को एक साथ लेंगे, इनको हम कहेंगे दे आर को-प्राइम नंबर्स। दे आर को-प्राइम नंबर्स। 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है? जब 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म हम बना देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को-प्राइम नंबर्स। आगे चले। जितनी भी संख्याएं हैं उनका इसी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसलिए थोड़ा सा अगर जल्दी होता है तो हमारे कमेंट में अपने लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि हाँ सर स्पीड ज़्यादा है या और कुछ है, मैं उसको वैसे करूँगा। अभी तो हमें कवर करना है इसे सारी संख्याओं को, तो थोड़ा सा स्पीड तो ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? शून्य है, शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो भी संख्याएं हैं आपकी नेचुरल नंबर्स की इन्फिनिटिव तक, इनको और वो सारे नंबर्स निगेटिव वैल्यू उनके -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके माइनस में इन्फिनिटिव तक। शून्य ये 1 से लेकर के सारे इन्फिनिटिव को इनको कहते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं। इनको कहते हैं धनात्मक संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से लेफ्ट साइड में जितनी संख्याएं यानी 0 से जितनी कम संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। तो 0, इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स या निगेटिव नंबर्स, इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स।
क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या यानी शून्य, धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण रूप से हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ें। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या आते हैं, इंग्लिश में इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q शून्य नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ये रैशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब p बाई क्यू का मतलब है कि एक उसमें अंश हो, एक हर हो, यानी कि एक क्या न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, अर्थात वो फ्रैक्शन के रूप में हो। 3/5, 4/8, -2/3, 4, √16, √25 एंड एटसेट्रा। अच्छा ये बताइए 3/5, 4/8, -2/3 हमने क्या बताया कि भिन्न के रूप में हो। भिन्न के रूप में हो, मैंने बताया भिन्न नहीं हो, क्योंकि -2/3 भिन्न नहीं है। भिन्न क्या होता है, भिन्न कभी निगेटिव नहीं होता। भिन्न यानी फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो बोलते हैं भिन्न के रूप में, ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है। ये -2/3 परिमेय संख्या तो है, पर ये भिन्न नहीं है। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। यानी कि भिन्न तो परिमेय संख्या होती है, पर परिमेय संख्या कोई जरूरी नहीं है कि भिन्न हो, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये -2/3 परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है पर भिन्न नहीं है, लेकिन 3/5 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन कभी ना हो। हमेशा बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये -2/3 भिन्न नहीं है। जहां ऋणात्मक मान आ जाएगा, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। √16 है, इसको हम चाहें तो 4 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। और 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। √25 को हम 5 लिख सकते हैं, और 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी 0/5, 0/6 या 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/∞ तक लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है। 0/5 भी परिमेय संख्या है, 0/6 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 6/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और वहां q 0 नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए 6/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। मुझे यकीन है आपका परिमेय संख्या का डाउट क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें, यानी कि उनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3, √5, 3/0, 4/0, पाई, थीटा, ओमेगा एटसेट्रा। ये जितने हैं इनके कुछ मान हो सकते हैं। एप्सिलॉन 0, इसका कुछ मान हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है, पर उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होंगे, ये सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डाउटफुल है, बहुत लोगों को नहीं आता है। पाई में बहुत लोग चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 यानी 22/7 होता है। तो बोले 22/7 तो है, ये तो p बाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, यानी लगभग उसका वैल्यू होता है।
उसको हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो 22/7 नहीं होता है, वो 3.14 समथिंग ऐसे करके होता है, जिसकी वजह से हम पाई को अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। पाई क्या होता है? अपरिमेय की श्रेणी में होता है। इसलिए जो है ये ध्यान रखना, कभी भी इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई को परिमेय, पाई परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, मुझे लगता है आपको जितनी इन संख्याओं का मैंने अभी बताया, फास्ट रिवीजन कराया, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और आगे नंबर सिस्टम के, ये नंबर सिस्टम का बेसिक था, संख्याएं समझ में आ गई। अब आगे हम संख्याओं के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, और इसके और आगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, जो बताएं उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, ओके।